morning student, class 7 chapter number 2 nutrition in animal. Today we will discuss about the topic of human digestive system. Human digestive system is very important topic in science. देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल्स हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और इसकी एंडिंग कहाँ होती है एनस से. तो मतलब ये जो सारा पोर्शन है ना माउथ से स्टार्टिंग हो रही है एनस तक जितने भी जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स. ठीक है. तो अब देखो कि इसके अंदर क्या क्या होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन पोर्शन हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे. सब ये माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे. ये इसोफेगस है, ये फूड पाइप है. उसके बाद में हमारा स्टमक है. स्टमक के बाद में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की. उसके बाद में क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. उसके बाद में हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो एनस है. ठीक है. तो अब एक ध्यान से सुनना कि जो मैन है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है फूड ईट करता है. अब आपको पता है कि जो भी जैसे हम राइस खा रहे हैं तो राइस के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट होगा, कोई भी पता ही होगा. अब देखो कि राइस के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट. तो अब वो कार्बोहाइड्रेट को क्या है पहले क्या है ब्रेक करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा ब्रेक. जब तक क्या है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो हम राइस खा रहे हैं, राइस के अंदर क्या है कार्बोहाइड्रेट. तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा. ब्रेक करने के बाद ही क्या मिलेगी हमें एनर्जी. तो कहने का मतलब है कि जब भी ह्यूमन बीइंग क्या है कोई भी फूड को ईट करता है तो सबसे पहले उसको न्यूट्रिएंट का ब्रेक करना जरूरी होगा. न्यूट्रिएंट ब्रेक होंगे तभी क्या मिलेगी हमें एनर्जी मिलेगी. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है एक लॉन्ग ट्यूब क्या है फॉर्म करता है. उसको ही हम गट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो क्या है एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है माउथ से और इसका एंड कहाँ होता है एनस तक. तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आ गई पता चल गया. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. आज हम डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में. देखो माउथ के अंदर क्या क्या कंटेन होता है. टंग, जीभ होगी, दांत होंगे और एक हमारी होती है सलीवरी ग्लैंड. हमारे माउथ के अंदर क्या होती है कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट हो याद रखना. ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है सलीवरी ग्लैंड. सबसे पहले क्या है फूड को हम लेते हैं कहाँ लेंगे माउथ में. ठीक है. दूसरा क्या है जो टंग है, जीभ हो गए, जा हो गए, तित हो गए, ये क्या काम करते हैं फूड को पीसने का काम करते हैं. ठीक है. माउथ में क्या सबसे पहले माउथ में भोजन लेते हैं हम फूड को लेते हैं और जो हमारी टंग जो जीभ है तित है ये मिल के क्या काम करती है फूड को ग्रीडनिंग करती है. फूड को मतलब पीसने का काम करती है. डाइजेशन ऑफ फूड बिगन इन द माउथ. तो हमारे मुंह के अंदर ही जो डाइजेशन है वो डाइजेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो याद रखना हमारे मुंह के अंदर ही क्या हो जाता है डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. वाइल च्यूइंग यू फील ए वाटरी लिक्विड बीइंग सिक्रेटेड इन योर माउथ. कई बार आपने देखा है जब हम भोजन को चबा रहे हैं तो हम ये फील करते हैं कि हमारे अंदर क्या है हमारे मुंह के अंदर क्या है पानी है, गिला गिला सा क्या होता है वो उसका नाम होता है सलाइवा. ठीक है. जैसे हमें लगता है ना जो गिला गिला सा वाटर जैसा लगता है जब हम भोजन को चबाते हैं तो वो वाटर नहीं होता है, एक प्रकार से सलाइवा होता है और ये सलाइवा निकलता है इस ग्लैंड से. तो याद रखना सलीवरी ग्लैंड से क्या निकलता है सलाइवा. अब वो सलाइवा क्या करेगा वो सलाइवा भी क्या है हमारी बॉडी में क्या है फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है. और इससे कौन सा एंजाइम क्रिएट होता है सलीवरी अमाइलेज. ये आपको नाम वगैरह याद करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये क्या है ये सलीवरी ग्लैंड का काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा किस में टूटती है ग्लूकोज में. सलाइवा क्या है एक तो फूड को चिकना कर देती है और दूसरा क्या है चिकना होने फूड का चिकना होने से क्या हो जाएगा कि हम फूड को आसानी से क्या है स्वेलो कर सकते हैं, आसानी से निगल सकते हैं, आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं.
ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि माउथ के अंदर क्या क्या कंटेन था, टंग, टीथ और सलीवरी ग्लैंड, ठीक है। तो फूड सबसे पहले कहाँ लेते हैं, माउथ में, ठीक है। टंग और जा, टीथ इकट्ठे मिलके क्या फूड को ग्रिडनिंग करते हैं, पीसने का काम करते हैं। हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम च्यूइंग चबाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हमारे माउथ से कुछ गिला गिला सा स्क्रीट हो रहा है। वो गिला गिला सा क्या होता है, सलाइवा होता है। ये सलाइवा कहाँ से निकलती है, सलीवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ के अंदर होती है सलीवरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सलाइवा है वो जो लार होती है वो एक तो फूड का डाइजेशन करती है और दूसरा इसके अंदर एंजाइम होती है सलीवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो सलीवरी ग्लैंड का एक ये भी काम होती है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट को क्या है, किस में ब्रेक करती है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करती है। और दूसरा सलाइवा क्या है, फूड को चिकना भी करती है। चिकना करने से क्या है, फूड को हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ हमारे अंदर क्या होता है, मुंह के अंदर हार्ड स्ट्रक्चर बना के रखता है। टीथ का क्या काम होता है, कट करना, चबाना और फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना होता है, ठीक है। तो टीथ का क्या वर्क होता है, कट करना, चबाना और बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना होता है। तो कल हम क्या है टीथ के कुछ पार्ट भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स।